It's a two-tailed test for sigma square population variance. इसमें कह रहा है कि as we saw with population means and proportion, other forms of the hypothesis can also be developed. Other form का मतलब है कि upper के अलावा यानी lower या two-tailed test. तो ये कह रहा है let us demonstrate a two-tailed test about a population variance by considering a situation faced by a Bureau of Motor Vehicles. या आपके पास ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स है एक, हो क्या रहा है, लेट्स सी. हिस्टोरिकली द वेरिएंस एंड टेस्ट स्कोर्स फॉर इंडिविजुअल्स अप्लाइंग फॉर द ड्राइवर्स लाइसेंसेस हैज बीन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 100. यानी जो टेस्ट कंडक्ट की जाती है उसका जो स्कोर रहता है उन इंडिविजुअल्स का जो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है. उनके जो टेस्ट की जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस, वो आपकी 100 होती है हिस्टोरिकली. अ न्यू एग्जामिनेशन विद न्यू टेस्ट क्वेश्चन हैज बीन डेवलप्ड. नए क्वेश्चन बनाए गए हैं. Administrators of the Bureau of Motor Vehicles would like the variance in test score for new examination to remain at the historical level. एक नया पेपर बनाया जा रहा है लेकिन वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि वेरिएंस जो है वो पहले वाली रहे, यानी उससे कम ज्यादा ना हो. To evaluate the variance in the new examination test scores following two-tailed test, this has been proposed. So let's see वो क्या है. स्टेप 1 है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बंदे आते हैं, उनकी आप टेस्ट कंडक्ट कर रहा है ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स, उनकी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है. एंड दे वांट टू मेक श्योर कि उनका जो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनका जो लेवल है ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस वो 100 है. सो लेट्स फॉर द मोमेंट वो अज्यूम कर रहे हैं कि चलें ठीक है, फिलहाल अज्यूम करते हैं कि ये 100 है. अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है. सो आवर टास्क विल बी टू सी कि क्या ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स है या ट्रू है. स्टेप 2 यानी कैन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये चीज हमें चेक करनी है. तो स्टेप 2 हमारे पास अल्फा है, वो हमारे पास वही हमारा the favorite one 0.05. स्टेप 3 हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना. याद रखें ये हमारा टू टेल टेस्ट का एग्जांपल है. स्टेप 3 होता है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर आप ये अभी यूज करेंगे काई स्क्वायर इक्वल टू n-1 इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर. तो सिग्मा नॉट स्क्वायर तो आपके पास है ऑलरेडी, वो 100 है. और डेटा जो लिया जा रहा है वो 30 बंदों का लिया जा रहा है. और एस स्क्वायर यानी उनकी जो सैंपल वेरिएंस आ रही है वो 62 आ रही है. सो लेट्स कंप्यूट दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. ये 29 हो जाएगा. एस स्क्वायर यानी 162 डिवाइड बाय 100. ये बताएं कितना आएगा आंसर. $46.98. सो दिस इज 46.98. यानी आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो 46.98 आ रहा है. अब हमारे पास दो चॉइसेस है, आइदर टू गो फॉर पी वैल्यू और टू गो फॉर critical value. So let's do p-value approach. क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो somehow आप पहले ये राइट की ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जो भी आएगी p उसको आप डबल कर देंगे. तो आपको पहले आप ये p फाइंड करें. लेट्स से कि यू वांट
chi square to be greater than equal to let's say 46.98 in the upper tail, जो आ रही है उसको फिर डबल करके हम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो है वो 23 है। तो 23 नहीं, यहाँ पर आपके पास 30 - 1 होगा, 30 - 1 which is 29. So let's see in the table के क्या हमारे पास p वैल्यू आ रही है। Let me show you. This is here. इसका मतलब कि हमारा जो काई स्क्वायर का वैल्यू है वो तो है 46.98। तो ये 46.98 यहाँ पर कहीं पे आएगा इनके बीच में, हेयर। इसका मतलब कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये भी पी वैल्यू जो है वो भी बिटवीन रहेगा 0.025 से लेकर 0.0 सॉरी 0.01 से लेकर 0.025 तक, क्योंकि इस साइड बढ़ रहा है एरिया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे आ रहा है 46.98, तो एरिया भी इनके दरमियान होगा कहीं। लेकिन हमें इस पी वैल्यू को डबल भी करना है, तो ये डबल कर देंगे, तभी इस प्रोबेबिलिटी को डबल कर देंगे, वो हमारी एक्चुअली पी वैल्यू होगी। इसको डबल कर दें और इसको डबल कर दें, सो लाइक इट्स समहाउ यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी के x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 46.98 है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बिटवीन 0.01 और 0.025 के दरमियान है आपकी ये प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप डबल कर देंगे, ये आप डबल हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 46.98 लेस देन इक्वल टू, इसको भी डबल कर देंगे तो यू विल गेट 0.05 आई गेस, 0.05 होगा। Yes, sir. ओके, सो इट्स लाइक 0.05। तो आपकी ये पी वैल्यू है। डबल इसलिए किया क्योंकि टू टेल टेस्ट की आप बात कर रहे थे। तो आपके पास जो पी वैल्यू है वो बिटवीन आ रही है 0.02 से लेकर 0.05 तक। तो आपकी जो पी वैल्यू है इसको आप एग्जैक्टली भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज करें बाद में, तो वो आपको मिल जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पी कैन आल्सो बी फाउंड, लेकिन यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये जो पी वैल्यू है ये एटलीस्ट बराबर है 0.05 के, यानी बराबर हो सकती है, या तो कम होगी या बराबर हो सकती है, लेकिन ये अल्फा के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि पी वैल्यू आपकी जो है वो या तो लेस होगी या बराबर होगी अल्फा के। अल्फा की 0.05 वैल्यू है ना, तो या पी वैल्यू ये जो है या तो ये अल्फा के बराबर होगी या अल्फा से कम होगी। तो इसका दूसरा मतलब है कि यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपके पास जो एग्जामिनेशन टेस्ट है उनके अंदर जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो मुख्तलिफ है जो हिस्टोरिकल आपके पास वेरिएंस होती है, ठीक है ना। तो पी वैल्यू अप्रोच से आप जो है वो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस के। एज अ रिजल्ट यू कैन से दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस is different from सिग्मा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी 100 जो हिस्टोरिकल है उससे डिफरेंट है। फॉर द सेम थिंग यू कैन यूज बेसिकली द critical value approach for the same situation. We can use critical value approach. Okay, no problem, we can do it again.